विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोलो श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र। सम्यक समाधान। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम जो विशुद्ध रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज ने अपने गुरुवर को समर्पित किया। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो श्रावकगण अपने मन में विकल्प लेके बैठते होते हैं, उन विकल्पों का पूरे देश में सम्यक समाधान यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। प्रतिदिन के भांति आज भी हम वह कार्यक्रम आपके लिए लेके आए हैं, जो कार्यक्रम दीपकवत सभी को, सभी के जीवन में, श्रावकजनों के जीवन में प्रकाश ला रहा है। एक विकल्प किसी एक का हो सकता है, लेकिन उस विकल्प के माध्यम से अनेक जीव जो ऑनलाइन के माध्यम से, पारस टीवी के माध्यम से या यहाँ उपस्थित होके उस विकल्प का समाधान सुनते हैं, और उस समाधान के कारण उनके मन में भी वह दीपकवत ये कार्यक्रम काम कर रहा है। जल्द ही मुंशी के सानिध्य में सागर, धर्म नगरी सागर से यह संस्कारों की एक कार्यक्रम उपनीति संस्कार या उपनयन संस्कार का आयोजन किया जाएगा, और जल्द ही आपको उसके स्थान, बाकी डिटेल्स तो मुनिश्री से आप ले सकते हैं। मुनिश्री के फॉर्म्स अवेलेबल है, मुनिश्री के फॉर्म्स, मुनिश्री के पास उसके फॉर्म्स, और उस फॉर्म में जो भी उसकी कंडीशंस है, जो भी नियम कानून है, उसके बारे में लिखा है, आप उससे अधिक जानकारी ले सकते हैं। मुनिषी के चरणों में तिवार बार नमोस्तु करते हुए आज के उस सम्यक समाधान की बेला को शुरुआत करते हैं, और मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज को यह विनय करते हैं कि हे स्वामी, आज के इस कार्यक्रम का विधिवत संचालन करते हुए हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमो। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगम के परिप्रेक्ष्य में हमको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सत्य महाव्रत की 5 भावनाओं में कसाय की केवल क्रोध और लोभ कसाय को लिया है, शेष
मान और माया को क्यों नहीं शामिल किया गया? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जो सत्य महाव्रत कहा गया है, वहाँ किसी भी प्रकार से जो असतपना है, जो झूठपना है, उसे स्वीकार नहीं किया। और लगभग जब जब जीव को क्रोध कषाय या लोभ कषाय सताती है, उस क्रोध और लोभ कषाय के निमित्त से जीव कभी भी सत्य नहीं बोल सकता। इन कारणों से इन दोनों कषायों का त्याग करना उस सत्य महाव्रत की 5 भावनाओं में स्वीकार किया। और जहाँ लोभ कषाय है, वहाँ स्वयं में ही मान और माया गर्भित है ही है। मान माया से रहित लोभ कषाय हो ही नहीं सकते। जैसे कि आपको ज्ञात है, वह सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान तक चलती है और सबसे अंत में नष्ट होने वाली वह सूक्ष्म लोभ कषाय का। और फिर जब वह लोभ कषाय की सत्ता कह दी है, तो वहाँ पर उस मान और माया, इन दोनों कषायों का स्वयमेव अंतर्भाव है ही। क्रोध में भले ही किसी अपेक्षा से हम मान और माया आदि को ग्रहण ना भी करें, पर लोभ कषाय मान सम्मान की भी होती है, क्योंकि लोगों ने लोभ कषाय को मात्र धन संपत्ति से जोड़ा है। लोभ कषाय मात्र धन संपत्ति की नहीं है, मान सम्मान की भी लोभ कषाय होती है, पूजा प्रतिष्ठा की भी लोभ कषाय होती है। और उसके उस मान प्रतिष्ठा के लिए जो मायाचारी करते हुए अच्छा दिखाने का परिणमन चल रहा है, वो भी लोभ ही कषाय है। उस लोभ कषाय के निमित्त से ही वह वास्तव में जीव मान और माया को करता है। मायाचारी करने का उद्देश्य क्या है? मन में कुछ और होता है और वचनों से कुछ भिन्न ही प्रकार से, शरीर से और तीसरे ही प्रकार से करके व्यक्ति यही दिखाना चाहता है कि मैं कितना निर्मल हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। ये अच्छा दिखाने का लोभ ही है, इसलिए जीव मायाचारी करता है। इसलिए लोभ के अंतर्गत माया को भी ग्रहण किया है। साथ साथ जो मान सम्मान यानी अच्छा दिखाने के जो भाव करके मायाचारी कर रहा था, वहाँ अच्छे दिखाने का भाव ही मान कषाय है। इसलिए उस लोभ के साथ ही आचार्य भगवान ने मान कषाय और माया कषाय को अंतर्निहित करते हुए 2 ही कषायों का त्याग रूप उस सत्य महाव्रत की भावना में ग्रहण किया है। क्रोध भी अगर कथनचित कह दे तो उन एक एक कषायों के परस्पर इंटरचेंजेबल और इंटरकनेक्टेड उन कषायों के निमित्त से उनका परिणमन हो रहा है। पर वास्तविकता में देखा जाए तो ये 2 मुख्य कषायों के नियम से इन दोनों को ग्रहण करते हुए, क्योंकि क्रोध कषाय गुस्सा रूप दिखाने रूप आती है, इसलिए क्रोध कषाय को और लोभ कषाय में मान और माया दोनों को अंतर्निहित करते हुए इन दोनों कषायों से बचते हुए उन सत्य महाव्रत की 5 भावनाओं में उनको ग्रहण किया है। क्योंकि क्रोध में और लोभ में इन कषायों में जीव कभी भी सत्य बोल नहीं सकता, इसलिए उनका त्याग करना ही 5 महाव्रतों में सत्य महाव्रत की सुरक्षा की 5 भावनाओं में इन दोनों को त्याग रूप से ग्रहण किया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निखिल जैन, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो 4 प्रकार के दान कहे गए हैं, तो उनमें रक्तदान करना क्या औषधि दान के अंतर्गत आता है? यदि नहीं, तो हम जो रक्तदान करते हैं तो क्या हम पाप के भागीदारी हैं? और यदि रक्तदान करते हैं तो उसे किस दृष्टि से कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में 4 प्रकार के दानों की व्याख्या है। औषध, शास्त्र, अभय, आहार। उसमें से जो औषध दान की व्याख्या प्राप्त होती है, वहाँ पर आचार्य भगवंत का अभिप्राय परिपूर्ण रूप से निरामिष औषधि से ही है, जहाँ किसी भी प्रकार से किसी जीव को
किसी प्रकार से किसी भी छोटे से छोटे प्राणी को भी अगर कष्ट देकर उस औषधि को प्राप्त किया है, जहाँ छोटे से छोटे जीव की हिंसा विराधना हो रही है, ऐसे उस औषधि को किसी भी प्रकार से वहाँ ग्रहण नहीं किया। स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान कहते हैं निरामिष, यानी जहाँ किसी भी प्रकार के जीवों की हिंसा नहीं हो रही, विराधना नहीं हो रही, वो ही औषधि की दान के रूप से स्वीकार की जा सकती। और इस परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान में रक्तदान का, इंद्रिय दान का, शरीर दान का आदि का जो प्रचलन प्रारंभ हुआ है, वह वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी योग्य नहीं है। आगम में निरामिष औषधि को ही औषधि दान कहा है, जहाँ खून की निमित्त से हम प्रचुर मात्रा में, प्रचंड मात्रा में जो जीवों की विराधना कर रहे, हिंसा कर रहे हैं, वह जीवों की हिंसा, जीवों की विराधना आगम के परिप्रेक्ष्य में दान की श्रेणी में ग्रहण करने योग्य है ही नहीं है। और इसी कारण से रक्तदान को दान कहना ये योग्य ही नहीं है। रक्त देना ये तो फिर भी समझ में आता है, पर रक्तदान आगम के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या ही प्राप्त नहीं होती। और जो आगम में नहीं है उसे किसी भी लोक व्यवहार में आकर कहा नहीं जा सकता कि आप व्यवहारिक दृष्टि को देखते हुए या अमुक दृष्टि से मैं तो आगम के परिप्रेक्ष्य में परिपूर्ण रूप से निषेध ही करूँगा कि किसी भी व्यक्ति को रक्तदान करना ही नहीं चाहिए। जब एक कुएं का पानी निकालकर उसकी विलछानी उसी कुएं में डालने की आवश्यकता होती है, अगर वह नहीं डाली जाएगी तो जीवों की हिंसा होती है। फिर आप स्वयं सोचें, एक के शरीर का रक्त दूसरे के शरीर में डालने से क्या वहाँ जीवों की रक्षा होगी? किंचित भी नहीं होगी। भले ही आप कहना कि पंचेंद्रिय जीव की रक्षा हो रही है, वो मरने से बच रहा है, पर ये भी वास्तविकता नहीं है। तुम एक पंचेंद्रिय जीव को बचाने के पीछे कितने छोटे जीवों की हिंसा विराधना कर रहे हो, जिसने बेचारे ने जीवन भर में धर्म, त्याग, तपस्या आदि कार्य किए, उसको आप अगर खून आदि चढ़ाओगे तो नियम से तुमने उसके धर्म को भी भ्रष्ट कर दिया। आपने नियम से उस जीवों की हिंसा विराधना रूप पाप दोष भी प्राप्त कर लिया। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी अपेक्षा से रक्तदान करना उचित है ही नहीं है। फिर ये निर्णय हमें आगम के ही परिप्रेक्ष्य में करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह जितने छोटे छोटे जीवों की विराधना रक्त निकालते समय, चढ़ाते समय हो रही है, वह आपकी नज़रों से, आँखों से ग्रहण करने योग्य है ही नहीं है। जब एक कुएं के पानी को या एक स्थान के पानी को दूसरे में मिलाने से दोष है, तो यह रक्त भी, भले ही आप कह देना कि महाराज जी ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, वह ग्रुप मैच होता है, कीटाणुओं को मैच नहीं किया जाता। ग्रुप मैच होना भिन्न विषय होता है और कीटाणुओं को मैच करना भिन्न विषय। एक परिसर में होने पर पानी का केमिकल फॉर्मूला सभी पानी का H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही पानी बनता है, पर फिर भी प्रत्येक कुएं के पानी में रहने वाले जीवों की, जीवाणुओं की भिन्न भिन्न परिणति होती है। ऐसे ही भले ही रक्त के ग्रुप मिल रहे हैं, ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के कीटाणु नष्ट नहीं होते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर की स्वभाव रूप भी परिणति भिन्न है, तो वैसे ही उस रक्त की भी एक दूसरे के साथ मिक्स होने पर, मिलने पर अधिक मात्रा से जीवों की विराधना, हिंसा होती है। और इसी कारण से आपने देखा होगा रक्तदान आदि करने पर या बॉटल आदि चढ़ाने के बाद कुछ समय तक उन्हें वैसे ही पलंग पे लिटाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो भीतर युद्ध हो रहा है, जो कीटाणु मर रहे हैं, उसमें किंचित भी आपको कोई क्षति ना हो, इसलिए पुनः वहाँ कुछ समय तक लेटा दिया जाता है, फिर आपको घर के लिए या अन्य किस कार्य के लिए भेजा जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार से आगम में पूर्वाचार्यों की अपेक्षा से रक्तदान, आई डोनेशन, बॉडी डोनेशन आदि किसी भी प्रकार से आगम में स्वीकार नहीं किया, और ये आगम के परिप्रेक्ष्य में औषध दान ना हुआ था, ना है, ना हो सकता है। निरामिष रूप से औषधि देना ही औषध दान है। रक्तदान किसी भी प्रकार से औषध दान नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से निर्मल जैन मिर्ची परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे पुराणों में आचार्यों ने स्त्री के श्रृंगारों का इतना वर्णन क्यों किया है?
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान युग में आचार्य भगवंतों ने जहाँ जहाँ श्रृंगार रस से पूरित होते हुए जो स्त्रियों के निमित्त से श्रृंगार आदि का वर्णन किया है, ये मात्र और मात्र जो तात्कालिक परिस्थितियाँ थे, यानी उस समय में जिस प्रकार से उन स्त्रियों ने, पुरुषों ने, मात्र स्त्रियों के ही विषय में नहीं, अपितु आपने पढ़ा होगा वहाँ पर पुरुषों की भी सुंदरता का, उनके भी श्रृंगार का, श्रृंगार रस से पूरित होते हुए आचार्य भगवान ने वर्णन किया। उसके पीछे किसी का मन बहलाना या उनके मन को किसी भी प्रकार से विचलित करना उद्देश्य नहीं था, अपितु उस काल के जो स्त्री और पुरुष वास्तव में जितने सुंदर थे, उनकी जो जो क्रियाएं थी, उन सभी का वहाँ श्रृंगार रस से युक्त होकर आचार्य भगवान ने वर्णन किया। साथ में उसके पीछे का एक ये भी उद्देश्य हो सकता है, जहाँ ये ग्रंथ पठन पाठन में किसी श्रावक के हाथ में पहुँचते हैं तो उस समय उसके वैराग्य की और उसके परिणामों की परीक्षा रूप भी आचार्य भगवान ने करने के उद्देश्य से वहाँ पर इसका व्याख्यान किया गया है। क्योंकि अगर वह ग्रंथों को पढ़ते समय राग से विचलित होता है और धर्म से दूर होता है तो वह उसका ग्रंथ का स्वाध्याय करना उचित नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि के लिए जैसे आचार्य भगवान ने निर्जगुप्सा कही है, ग्लानि आदि से दूर होने की बात कही है, ऐसे ही सुंदरता आदि को देखते हुए भी वह सम्यक दृष्टि कभी भी अपने मन को बिगाड़ ना ले, परिणामों की वक्रता ना धारण कर ले। इसी उद्देश्य से वह उस वस्तु स्वरूप का, यानी स्त्री के श्रृंगार रूप, पुरुष के सुंदरता रूप प्रत्येक स्थानों पर बहुत बृहद स्तर पे आचार्य भगवंतों ने वर्णन किया। सम्यक दृष्टि की परीक्षा हो, उसके ज्ञान की, वैराग्य की परीक्षा हो कि सम्यक दृष्टि प्रत्येक तत्वों को जो है सो है, जैसा है वैसा ही है, ऐसा स्वीकार करता है कि उसको कषाय रूप, विषय रूप ग्रहण करता है। इस अपेक्षा से भी आचार्य भगवान ने उनका जहाँ जहाँ जैसा वर्णन मिलता था वैसा वैसा वर्णन करते हुए उन ग्रंथों में उल्लेखित किया है। उसके पीछे दो ही मुख्य हेतु हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि के परिणामों की, वैराग्य की, परिणति की परीक्षा, वह ये श्रृंगार रस आदि पढ़ते हुए अपने परिणामों से, अपने धर्म आदि से विचलित ना हो, इसके लिए भी इन ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में इन स्त्रियों के श्रृंगार आदि के विषय में बृहद स्तर में आचार्य भगवान ने वर्णन किया है। उद्देश्य मात्र सम्यक दर्शन की, तुम्हारी श्रद्धा की वस्तु स्वरूप का कथन करते हुए तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा करना है और अन्य उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सर्वोदय जोहरापुरकर, नागपुर, महाराष्ट्र से परम पूज्य मनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी 23 घंटे पाप और 1 घंटे पूजा, इससे पुण्य पाप का बैलेंस कैसे बनेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में जीव का यही बैलेंस बिगड़ने के कारण वह मनुष्य बनने के बाद भी नरक तिर्यंश बनने की व्यवस्था कर रहा है। भले ही वह 1 घंटा पूजा पाठ, अभिषेक, धर्म क्रिया आदि में संलग्न है, पर उसने की गई वह 23 घंटे की पाप की परिणति शक्त्यांश अधिक होने से वर्तमान में उनका बैलेंस नहीं बन रहा। ये कोई त्रैकालिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो पिछले कालों में, यानी चौथे आदि काल में जो जीव भगवान की भक्ति करते थे, वो किसी भी प्रकार से 23 घंटे भगवान की पूजा, भक्ति, पुण्य क्रिया और 1 घंटा पाप, ऐसी उनकी परिणति नहीं थी। उनकी भी परिणति बिल्कुल वर्तमान के जीवों की ही भांति थे। वे भी 1, 2, 4 घंटे ही भगवान की पूजा आदि करते रूप पुण्य क्रिया करते थे। शेष 20 घंटे, 23 घंटे वह पाप की परिणति में ही संलग्न थे। पर उनके समय में, उनके काल में, उनके जो भाव थे, उनके भावों की जो विशुद्धि थी, उनके जो परिणाम थे, वह विशेष होने से उन्होंने 1 घंटे के पुण्य में
23 घंटे के पाप को मिटाने की शक्ति धारण की थी। पर वर्तमान में जो उन पुण्य क्रियाओं में दिखावा चल रहा है, मान सम्मान की प्रतिस्पर्धा चल रही है, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हुए जो 1, 2, 4 घंटे की हमारी पुण्य क्रिया चल रही है, नियम से हमारे उस बचे हुए पाप कर्मों का क्षय करने के लिए कार्यकारी नहीं है। इसलिए अगर हम उन पूर्वजों के अनुसार यानी चौथे आदि काल के जीवों के अनुसार अगर हम भी उस 1-2 घंटे की पुण्य की क्रियाओं में अपने शक्त्यांश को यानी अपने भावों को, अपने परिणामों को, विशुद्धि को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, कहने का अभिप्राय इतना ही है, जितने अधिक विशुद्ध भावों से भले ही 1 घंटा 2 घंटा हम अगर पुण्य कार्य कर रहे हैं तो 23 घंटे का, 22 घंटे का, 20 घंटे का पाप विलीन हो सकता है। पर वह विलीन करने के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है, जितना गहरा गड्ढा होगा उतनी भी टोकनी मिट्टी अवश्य चाहिए पड़ेगी। ऐसे ही हमने 23 घंटे अगर पापों में संलग्न होकर पाप कमाया है तो 1-2 घंटे हमें इतनी विशुद्धि के साथ भगवान की पूजा, दान, अर्चा आदि करनी होगी जिसके द्वारा वह पाप का गड्ढा उस 1-2 घंटे की पुण्य में विशुद्धि के साथ भर जाए। ऐसा सर्वथा नहीं है कि हमें 24 घंटे पुण्य करना पड़ेगा तब वह पाप परिणति मिटेगी। हम 2-4 घंटे में भी पुण्य प्रकृति के द्वारा या पुण्य परिणाम, पुण्य परिणति के द्वारा हम पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं, पर उतनी तीव्रता हमारे शुभ परिणामों की, हमारे पुण्य परिणति की, पुण्य कार्यों की और भावों की होने की आवश्यकता है। उस 1-2 घंटे के समय में हमने तीव्र विशुद्धि, तीव्र शुभ भावों को प्राप्त कर लिया तो नियम से हम पापों को पुण्य रूप बदल सकते हैं। यही बैलेंस बनाने की विधि आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती सुशीला जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। द्वय मुनिराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है, बारिश के पानी और कुएं के पानी में क्या अंतर है? क्या हम बारिश का पानी चौके में उपयोग कर सकते हैं या नहीं? कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु। में माँ, आगम की बात अगर हम समझें तो पूर्वाचार्यों ने, और उस पूर्वाचार्यों की अपेक्षा से कहीं भी आगम ग्रंथ में आपको बारिश के पानी का उल्लेख नहीं मिलेगा। और किंचित भी किसी भी अपेक्षा से आप अपने आप से पूर्वाचार्यों को अगर श्रेष्ठ, महान मानते हो और उनकी बात मानते हो तो आगम के परिप्रेक्ष्य में बारिश के पानी का प्रयोग करने की कहीं भी किसी भी प्रकार की आज्ञा नहीं। तीर्थंकर भगवान तो केवल ज्ञानी थे, फिर उनसे प्राप्त शिक्षा जो गणधर भगवान थे, प्रतिगंधर, आचार आदि आदि जितने परमेष्ठी थे, क्या उनको भान नहीं था कि तब पानी नहीं बरसता था, तब भी बारिश होती थी, तब भी कुएं थे, तब भी हैंडपंप आदि हो सकते थे? पर आचार्य भगवान ने जब भी श्रावक आदि के लिए या किसी के लिए भी पानी पीने की व्याख्या की है तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से कुएं के पानी का ही उल्लेख किया है, अन्य किसी भी प्रकार के पानी की व्यवस्था नहीं कही गई। ये वर्तमान के पंचम काल के प्रमादी जीवों के मात्र अपने आप को समझाने की परिणति है कि महाराज जी अब कुएं में पानी नहीं है, कुआं बहुत दूर है, इसलिए हमने बोर, हमने अमुक, हमने ये सब कुछ माँ अपने आप को एक्सक्यूज़ देने की, अपने आप को मात्र समझाने की बातें है। वह भी काल था जब जीव अपने माथे पर, मस्तिष्क पर रखते हुए सैकड़ों मीटरों से, कई किलोमीटर से भी माताएं पानी भर के लाती थी। पर वर्तमान के जीव जो प्रमादी हो चुके हैं, उस प्रमाद के वशीभूत होते हुए उन्हें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स या बहुत सारे दूसरे ऑप्शन खोजने की आवश्यकता पड़ी। मैं तो स्पष्ट कहूँ, आगम में जिस बात को तीर्थंकर भगवान ने, आचार्य भगवंतों ने स्वीकार नहीं किया, उसको किसी भी प्रकार से आगम की गद्दी पर बैठ के मैं नहीं कह सकता। हाँ, किसी की विषमता है, वो उसका पर्सनल दृष्टिकोण, पर्सनल दृष्टि, पर्सनल क्रियाएं हो सकती है, पर आगम के दृष्टि में किसी भी प्रकार से कुएं के अलावा अन्य नल के, बोर के, हैंडपंप के, बारिश के किसी भी पानी का प्रयोग ना श्रावकों के लिए ना साधुओं के लिए पीने के योग्य कहा है। मैं आगम की बात कह रहा हूँ और आगम की यह अपेक्षा से आपको समझने की आवश्यकता है।
क्योंकि जब भी पानी के प्रयोग की बात आचार्य भगवंत कहते हैं वहाँ पर वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि छने हुए पानी का ही प्रयोग श्रावक को करना होगा और साधुओं को तो मूल रूप से प्रासुक करके ही उसका प्रयोग करना हो। और प्रासुक पानी तभी होता है जब वह छान कर उसको गर्म आदि किया जाता है तो ही वह प्रासुक पानी कहलाता है। और छानने की भी विधि समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऐसा मोटा कपड़ा जिससे सूर्य प्रकाश आर पार नहीं हो, ऐसे छन्ने को दोहरा करके यानी डबल करते हुए फिर उससे छना हुआ पानी वह छना है। मात्र छन्ने से छना हुआ पानी ही छना नहीं है, अपितु उस छन्ने के ऊपर जो विलछानी थी उस विलछानी को भी यथास्थान पहुंचाना, ये उस पानी के छानने की पूर्ण विधि है। वर्तमान में जो उस छन्ने टोटी आदि को थैली लगा लेना या छान के उसी नाली में उस विलछाने को बहा देना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रासुक या छना पानी नहीं स्वीकार किया जा सकता। इसलिए जहाँ से पानी आया है उसी स्थान पर पहुँचाना, जैसे मैं अभी अभी रक्तदान के विषय में समझा रहा था, ऐसे ही एक कुएं की विलछानी दूसरे कुएं में नहीं डाली जा सकती है। और फिर इसके विषय में भी हमें यही समझना होगा। एक बारिश का पानी आपने इकट्ठा किया, दूसरे किया, तीसरा किया, चौथा किया, सब पानी इकट्ठा किया और उसको फिर एक साथ हमने चाहे नाली में बहा दिया हो, चाहे पुनः उस टंकी में डाला हो। आप ये भी किसी वैज्ञानिक से पूछ लेना कि प्रत्येक मौसम के पानी का परिणमन भिन्न भिन्न होता है। कहने के लिए केमिकली वो H2O ही होता है, पर प्रत्येक मौसम में नक्षत्र में गिरा हुआ पानी, उसका स्वभाव, उसकी परिणति अपने आप में भिन्न भिन्न होती। फिर हम उन सभी पानियों को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। पहले इकट्ठा करते समय हमने कितने जीवों को ये कर विरादित कर दिया, साथ में उसकी विलछानी पुनः उसमें डाली और एक वर्ष बाद पुनः बारिश का पानी आया, उसमें हमने उस विलछानी को छोड़ दिया। वह एक वर्ष के पानी का और आज के पानी का जो परिणमन था, स्वभाव था, वो परिपूर्ण रूप से भिन्न भिन्न था। और इसी अपेक्षा से आचार्य भगवंतों को इतना विशेष ज्ञान, अवधि मन पर यह ज्ञान होने पर भी, केवल ज्ञान होने पर भी उन्होंने कभी बारिश के पानी का उल्लेख नहीं किया। पहला तो निषेध के पीछे का कारण मात्र एक ही है कि आगम में पूर्वाचार्यों ने, तीर्थंकर भगवान ने उसका कोई उल्लेख नहीं किया, इसलिए बारिश के पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी, तर्क से अगर हम बात करें तो जो जीवों की विराधना एक कुएं की विलछानी दूसरे कुएं में डालने में होती है, उससे भी कई अधिक दोष उस एक बारिश का पानी दूसरे पानी के साथ मिलाना, फिर इसकी विलछानी उसके साथ, बहुत सारे जीव तो विलछाने के लिए अलग से टंकी बनाए हैं, तो ये भले ही हमें समझ में नहीं आए, देखने में जीवों की उत्पत्ति नहीं भी दिखे, पर जैसे माँ मर्यादा, आगम की मर्यादा के बाहर फ्रिज में रखी हुई सामग्री भी जैसे अभक्ष्य होती है, ऐसे ही मर्यादा के बाहर का ये पानी का संग्रह भी अभक्ष्य होने की संभावना है। उसके विषय में बहुत विचार और विमर्श करने की आवश्यकता है, फिर निर्णय करने के आप सक्षम हो। पर आगम के अपेक्षा से उसका पूर्ण रूप से निषेध है, तर्क की अपेक्षा से भी उसका निषेध है। किसी की विषमता, किसी की परिणति, किसी का परिणाम भिन्न हो सकता है। मैं किसी भी प्रकार से किसी व्यक्तिगत विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में आपने प्रश्न रखा, इसलिए आगम की गद्दी से आगम का ही उत्तर आपको मिल सकता है। आगम में उसका उल्लेख है नहीं है, और तर्क से भी जीवों की विराधना, हिंसा आदि रूप होने से उसका प्रयोग करना योग्य नहीं है। आगम में मात्र और मात्र कुएं के पानी का, जिसकी यथास्थान यथा समय विलछानी होती है, उसका ही परिणमन या उसको ही ग्रहण करने की आज्ञा दी है। और आज्ञा समय का पालन करते हुए, आज्ञा विचय धर्म ध्यान करते हुए हमें उसे ही ग्रहण करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अब हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। अगर आप अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो तो आप अपना विकल्प हमें व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 इसके माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। ऑडियो मैसेज के रूप में भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com इस जीमेल आईडी पे भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो।
सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता के जो सवाल है वो भी आप इसी व्हाट्सएप के नंबर 8707548811 पे भेज सकते हो। और सवाल आप लोगों को पता ही है 5:13 पे जो हमारा अभी यूट्यूब चैनल पे सम्यक समाधान आता है उसके बीच में 3 सवाल आप लोगों को पूछे जाते हैं और 3 सवालों का सही जवाब 6:15 बजे तक आपको हम तक पहुंचाना है। उसमें से लकी ड्रॉ के द्वारा 3 विजेताओं का चयन किया जाएगा और 3 विजेताओं को पुरस्कार रूप में राशि प्रदान की जाएगी। सम्यक समाधान के साथ साथ सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता एवं उपनीति संस्कार का आयोजन सागर धर्मनगरी सागर से किया जाएगा। आप सभी लोग यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे। यूट्यूब चैनल सुप्रभ आवाज को सब्सक्राइब करते हुए उसके सामने जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपको चैनल पे अपलोड होने वाले मुनीषी के प्रवचन आदि इस चीज़ों का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़े। मुनीषी के चरणों में तीबार बार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान की बेला को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।